जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। पंजाब केसरी जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति जैनाचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहेब आज हमारे बीच मौजूद है। महाराज साहेब हुसैनीपुरा गुरुकुल में यहाँ पर अभी विराजमान है। महाराज साहेब जी से आज हम बात करेंगे कुछ मुद्दों पर। सबसे पहले मत्थे बन्ना महाराज साहेब। महाराज साहब, एक साधु और संत का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या परिभाषा है साधु संतों की? साधु संत का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और साधु संत की क्या परिभाषा है, इसका उत्तर अलग अलग तरीके से कई ढंगों से दिया जा सकता है, क्योंकि कोई एक परिभाषा नहीं मिलती है। सामान्यतया सभी परिभाषाओं में कुछ बातें बिल्कुल समान हैं। साधु वो जो सब जीवों को समानता से देखता हो, साधु वो जो समता से जीता हो, साधु वो जो निस्वार्थ बुद्धि से हर किसी पर परोपकार करने के लिए तैयार हो, साधु वह है जो कि निष्पक्षपाती बन करके सत्य सत्य दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए प्रयास करता हो। साधु वह है जो स्वयं साधना में मस्त रहता है, और साधना यानी कि स्वयं के मन, स्वयं के वाणी, स्वयं के काया, स्वयं के इंद्रियों के ऊपर एक प्रकार का श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक का अंकुश, इस तरीके की प्रवृत्तियां करने वाला साधु आत्मा साधु कहलाता है। और साधु होना बहुत अच्छी चीज है। सरल व्यक्ति, सौम्य व्यक्ति साधु हो सकता है। साधु का मन, वाणी, काया अलग अलग नहीं होती है, एक होती है। इस तरीके से एक रूप जीवन जीने वाला अच्छा साधु हो सकता है। और साधुओं की परिभाषा तो अलग अलग ढंगों से मिलती है, मगर सभी ढंगों में यह परिभाषा सामान्य रूप से सब में है। हमारे जीवन में साधु संतों का क्या महत्व है? उनकी जो निष्ठा है कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में? साधु महात्माओं के प्रति निष्ठा होनी ही चाहिए। यदि साधु महात्माओं के प्रति निष्ठा नहीं है तो आप उनकी बात को सुनने के लिए, मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। साधु हमेशा हमारे लिए तो अच्छा ही कहेगा, अच्छा ही विचारेगा। हमारी आत्मा का उत्थान, हमारी आत्मा के गुणों का विकास, हमारा मानवीय धरातल से हम ऊपर उठ करके आत्मिक धरातल को हम कैसे उठाएं, इस तरीके की प्रेरणा जगाने वाला, प्रेरणा देने वाला तत्व जो है साधु। और उसको जब तक कि हम निष्ठा पूर्वक नहीं सुनेंगे, तब तक के लिए हम मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। निष्ठा चाहिए साधुओं के प्रति भी। साधु के प्रति निष्ठा होगी तो साधु के द्वारा कही गई बात के प्रति भी आपको विश्वास होगा। साधु के प्रति विश्वास होगा और उनकी बात के प्रति विश्वास होगा तो आप अपने जीवन में कुछ उनकी बातों के अनुसार सोच सकेंगे, कर सकेंगे, कह सकेंगे, मान सकेंगे। यह साधु संतों की बातों का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे मन पर बड़ी सहजता, बड़ी सरलता से देखा जा सकता है। हम देख रहे हैं कि समाज में एकता की बहुत ज्यादा कमी है। किस तरीके से हम समाज में एकता को बढ़ा सकते हैं? देखिएगा, वैसे तो मेरा उत्तर आपको जचेगा नहीं, परंतु लगभग मानवीय वृत्ति इस बात का एक उदाहरण है कि एकता पहले कभी थी ऐसा नहीं है, एकता आज नहीं है ऐसा नहीं है। एकता पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है और आगे होगी भी नहीं। एकता तभी शक्य हो पाती है जबकि समान धारा वाले व्यक्तियों का गठजोड़ बने। तो समान धारा के व्यक्तियों का मिल पाना, बैठ पाना, उठ पाना, विचार कर पाना,
बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। आदमी का अहम, आदमी का ज्ञान, आदमी की अहम मान्यता, कुछ इस तरीके की वृत्तियां हैं ना कि हमको ये सब बातें दूसरों के साथ में जुड़ने नहीं देती हैं। पानी चाहे इस नदी का हो चाहे इस नदी का हो, पानी पानी एक हो जाते हैं, अच्छी बात है। पानी और पत्थर कभी एक नहीं हो सकते हैं। मानता हूं कि पानी में पत्थर जरूर दिखेगा, परंतु जो पानी पानी एक है, त्यों पानी पत्थर एक नहीं है। अनेकता एक ऐसी चीज है कि वर्तमान काल में, जो कि सचमुच में व्यक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। व्यक्ति ही क्यों, व्यक्ति व्यक्ति के साथ में परिवार, परिवार के साथ में गली मोहल्ले वाले व्यक्तियों के साथ में एक समाज, सचमुच में बहुत बुरी हालत है। आप इतना ही क्यों समाज की ही बात क्यों करते हो? आज की तारीख में राष्ट्र में कितने लोग, पार्टीवाद क्या है? क्या वे लोग हित नहीं समझते? ऐसी बात नहीं है, हित समझते हैं, परंतु अहम मान्यता हम नहीं छोड़ सकते हैं। अहम मानी व्यक्ति, अहमवादी व्यक्ति दूसरों की अवगणना करता है। यदि दूसरे की अवगणना करता है तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति सहन कर ले तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो सहन नहीं कर पाता है तो वह भी खड़ा हो जाता है। यूं एकता के बदले अनेकता हो जाती है। और सचमुच में अनेकता तब तो और ज्यादा बुरी हो जाती है जब मात्र मतभेद नहीं, जब मनभेद बन जाते हैं। तो मनभेद बन जाते हैं तो फिर वो अनेकता का संस्कार एक बहुत गहरा 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 आत्मा में दिखता है। फिर वह अनेकता का संस्कार विद्वेष का रूप ले लेता है। दूसरे की सच्ची बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मानता हूं, उसका दिल दिमाग मानता है, परंतु जबान से वह कभी भी नहीं स्वीकार कर सकता है। ऐसा उसको लगता है कि यदि मैंने स्वीकारा तो मेरी हार मैंने खुद ने कबूल कर ली। तो इस कारण से एकता बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद जरूरत है। एकता के बिना हम कभी भी कभी भी कभी भी विकास नहीं कर सकते। पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी एकता को एकमात्र शक्ति का प्रतीक मानते थे। वे कहा करते थे, संघे शक्ति कलौ युगे, कल युग में यदि शक्ति है तो वो संघे, संगठन में ही है। और सचमुच में यह नारा, यह उद्घोष कोई आज का नहीं, बहुत पुराना है। और आगे भी बहुत दूर तक भविष्य को भी यदि हम देखेंगे तो शक्ति संगठन में मिलेगी, विघटन में नहीं। और इसके लिए तो अहम विसर्जन सबसे पहले जरूरी है। अहमवादी आदमी बड़ा हठी होता है, जिद्दी होता है, दुराग्रही होता है। परमात्मा ने दुराग्रह को, आग्रह को इतना मान्य नहीं किया है। मैं इतना कह सकता हूं, हाँ मैं यह जरूर चाहता हूं कि हम इकट्ठे मिलें, बैठें, आपस में विचार विमर्श करें, एक दूसरे को सहन करने की क्षमता को पैदा करें। और जब हम एक दूसरे को सुनने की, सहने की यदि हम वृत्ति को अपना लेंगे तो जरूर एक हो सकेंगे, अन्यथा जरा मुश्किल लगता है। जैन समाज में हम देखते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए दीक्षा की राह अपनाकर, गुरु के चरणों में विराजमान होकर, उनसे शिक्षा लेकर भगवान की प्राप्ति करते हैं। क्या कोई संसार में रहकर, संसार की माया में रहकर भी परमात्मा को पा सकता है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। केवल जैन परंपरा में ही नहीं, परमात्मा को पाने के लिए कहो या परमात्मापन की स्थिति को पाने के लिए कहो, उसके लिए थोड़ी सी कुछ साधना अत्यंत आवश्यक है। और साधना
भी प्रमुख रूप से मोह के त्याग की साधना भी राग और द्वेष का जो संस्कार है, स्वयं राग द्वेष के संस्कारों की एक होली खेलने की प्रक्रिया साधना कहलाती है। वही साधना आत्म साधना बन सकती है, जिस साधना में आत्मा का विकास है और आत्मा की परमात्मा के लिए एक यात्रा की शुरुआती नहीं, यात्रा है। सचमुच में आत्मा की यात्रा परमात्मापन की स्थिति को पाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मोह माया कषायों राग द्वेष से दूर रहना, वासनाओं से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। भोग इंद्रियों के विषयों के भोग और इंद्रियों के विषयों को पाने के लिए जो उपभोग की सामग्री है, सचमुच में जब तक कि मन उसी में लगा रहेगा तब तक के लिए सही साधना थोड़ी सी कठिन जरूर है। हाँ, जैन मार्ग सचमुच में त्याग प्रधान है, संयम प्रधान है, श्रद्धा और ज्ञान प्रधान है। जैन परंपरा मानती है कि श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक देवादिदेव जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञाओं को मानना ये सम्यक चारित्र है। तो इस तरीके से साधना तो आवश्यक है, नहीं तो मोह एक इस तरीके की जंजीर है जो कि मन को जकड़े रखता है, बुद्धि को जकड़े रखता है, विचारों को हमें आत्माभिमुखी नहीं बनाता है, हमें आत्मा से विमुख बना करके हमको उलझाए रखता है। मोह एक ऐसा संस्कार है। महाराज साहब, एक और प्रश्न है लास्ट में कि एक साधु या संत बड़ा होता है या फिर ये समाज? मैं आपको जैन परंपरा के हिसाब से इस सवाल का जवाब देता हूं, क्योंकि हमारा श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने हमारे समाज में एक नियम दिया, श्रमण प्रधान चतुर्विध श्री संघ, जिसको आप समाज कहती हो। यदि आपकी समाज की परिभाषा में एक समान धर्म का पालन करने वाले श्रावक और श्राविकाओं की प्रमुखता है, तो मैं यह कहना चाहूंगा श्रमण प्रधान साधु संतों की प्रमुखता लिए हुए हमारा चतुर्विध श्री संघ है। और जब तक कि साधु महात्मा नहीं है तब तक के लिए सम्यक निर्देशन, सम्यक संदेश थोड़ा सा मुश्किल है। सांसारिक आत्मा लगभग स्वार्थी होता है, वह कषाय करता है, वह मायावी होता है, वह प्रपंची भी हो सकता है। साधु संत को ऐसा नहीं होना है, यह परमात्मा का प्रमुख रूप से आदेश निर्देश और संदेश है। यही कहना चाहता हूँ। धर्म लाभ। सवाल तो मन में अभी कई और बाकी हैं, लेकिन समय सीमा अभी इजाजत नहीं देती। मुझे उम्मीद है कि आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके मन में भी कई ऐसे सवाल होंगे जो आप जानना चाहते होंगे, उनके जवाब चाहते होंगे। अगर आपके मन में भी कोई ऐसे सवाल हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आचार्य भगवंत से हम आपके प्रश्नों का जो जवाब है वो आप तक पहुँचाएँ। और इसी तरीके से आप देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरा पर्सन जसविंदर के साथ नलिनी। धन्यवाद।